हाय आई एम बैक। कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आई एम थोड़ा सा लेट। आई डिडंट रियलाइज कि कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। आई वाज डूइंग सम चोर्स। खैर सही अकाउंट पे हम लॉग्ड इन हैं एंड वी आर गना नॉट डिवन नहीं, डिवरू, यस। एंड आई एम गेसिंग 2.5 घंटे का कॉन्टेस्ट था। हाँ, 2.5 घंटे का था। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ढाई घंटे का है, नॉट था यार। 2.5 घंटे। सी से स्टार्ट करें कि ए से स्टार्ट करते हैं? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सी से स्टार्ट करना, अगर ये करना ही है तो? राइट, आई एम बीइंग रिकॉर्डेड। आई डोंट फील गुड, मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ मैं। बट क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? एंड आई डोंट थिंक दिस मैथ्स नीड्स फीलिंग, सो आई डोंट थिंक दिस विल बी टू डिफिकल्ट। अगर कुछ खेलने की बात है, लाइक क्रिकेट और समथिंग स्पोर्ट्स में, आई गेस फीलिंग्स सॉर्ट ऑफ मैटर, बट आई डोंट थिंक इसमें फीलिंग्स मैटर दैट मच। मे बी फक हो जाए माइक अभी, बिकॉज आगे पीछे कर रहा हूँ ना। बट मुझे पंखा चलाना है। आई बेट माइक फक हो गया। आई बेट नहीं हुआ। ओके, आई एम इम्प्रेस्ड। रिगार्डलेस, वायरलेस तो लूंगा मैं। इतना दिक्कत तो मुझे दे चुका है कि आई हैव डिसाइडेड टू बाय वायरलेस माइक, बाय ए वायरलेस माइक। खैर, parkour design. Today Alex wants to build a parkour course for Steve to train parkour skills on a parkour course sequence of free. Zero of integer coordinates on the plane. Here, a contiguous pair of coordinates is called a move, denoted as this. Okay. Alex knows that Steve can only perform the following types of moves: +2, +3, +4. ठीक है, मतलब summation 4 हो, summation 2 हो, like the Cartesian difference. Sorry, Cartesian, Euclidean, Cartesian. I'm guessing Cartesian Manhattan distance, I think. Sorry, Manhattan distance. Measure different. हाँ ठीक है, ये Manhattan distance should be not more than 3. Note that Steve will not perform any other types of moves. For example, Steve can perform this, but will never perform any move such as. Oh no, नहीं, गलत. Not Manhattan distance. X का difference और Y का difference and these things, ठीक है? Because उल्टा कर दोगे तभी Manhattan distance. You get it. Even though they look very easy, ठीक है? Okay. You are given an integer coordinate x. Please determine if it's possible to make a parkour course that satisfies the following condition: 0 select x, y. Take it. The parkour course only consists of moves that Steve can perform. ठीक है. Okay. Let me see. Let me actually see. पिछले contest का remnants. We have sorry, x1 गला पको रखा है मेरा. Might be कि fuck that, bro. Let's just fuck that, brother. Let us just focus on this. Okay, 0,0. Please record हो रहा हो. वो लाल रंग दिखना चाह रहा था. दैट्स अ क्लियर इंडिकेटर की रिकॉर्डर है. किसी और मोड में लाल रंग नहीं आता है यहाँ पे. इट नेवर गोज. यहाँ से लेके x, y. ठीक है. x + 3y, राइट? तो ऊपर नीचे जा सकता है. अगर मैं ये मूव करता हूँ, एक्सक्यूज मी अगेन एक्सक्यूज मी. देखो, अगर मुझे एक्स वाई का अपन देखते हैं, ठीक है? अगर मुझे वाई
का डिस्टेंस कवर करना है तो मुझे ये मूव स्पैम करना पड़ेगा एटलीस्ट से द डिफरेंस इज से 0 और यहाँ पे x, y, तो डिफरेंस इज y. प्लीज एक्सक्यूज मी. y का डिफरेंस इज y एक्सिस में. तो मूव 1 x प्लस 2 और y प्लस 1, मूव 2 being x प्लस 3 और y, और मूव 3 being x प्लस 4 और y माइनस 1. यू नो मे बी कुछ इसमें वो है, you never know, maybe इसमें maybe this has some sort of a, क्या बोलते हैं उसको, pattern, you know. Visually let me see this. X okay plus 1 to this, 1 to this और 1 to this. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ या यहाँ जा सकता हूँ मैं. Does it make sense to go यहाँ? You know what I mean? ठीक है, ये कम से कम I have to do it like y number of times. So 0 plus y, और इसका कितना होगा? ऑफ कोर्स ऑर्डर डजंट मैटर, तो सिर्फ इसका अपन कंट्रीब्यूशन देखते हैं. प्लस 2 y बार, सो इट विल बिकम 0,0 से लेकर प्लस 2, सो लाइक 2y, y 2 बार जाना. दिस इज व्हाट्स गोना बिकम. अब ये सेम लेवल पे, राइट? अब दिस इज ऑन द सेम लेवल. अब बात है x की सिर्फ, ठीक है? Now either this is a multiple of 3, so 2y okay, so 2y cannot be, पीछे नहीं जा सकता, so 2y has to be less than equal to x, and x minus 2y either modulo of 3 or modulo of 6. बिकॉज 3 का मॉडल है तो 3 के बढ़ा के मैं जा सकता हूँ. अगर ऐसा नहीं है तो लेट्स सी +2 +4 +1 -1, तो ऐसे करके जा सकता हूँ ना मैं. जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना नीचे जा रहा हूँ. सो दैट्स लाइक ये और ये कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, तो देन इट वुड बी लाइक 6 +6 करके. सो अगर +6 करिए ना तो माइट एज वेल दूसरा वाली देख लूँ, दूसरा वाली कर लूँ. दैट्स व्हाट आई थिंक. सो पहला मूव सबसे ज़्यादा बार सबसे पहले चला लो, एंड देन इट्स लाइक एक सेकंड. ओ नेगेटिव में भी जा सकता है, राइट. तो नेगेटिव में भी जा सकता है, वी हैव टू कंसीडर दैट इज वेल. ओके, अगर नेगेटिव में जा रहा है, बिकॉज अगर y नेगेटिव में है तो नेट इफेक्ट नेगेटिव होना चाहिए. सो सबसे पहले अपन देख लेंगे, ठीक है? तो अगर y नेगेटिव में है, -5 अगर है, तो अपन नेगेटिव वाला चला लेंगे. सो देन इट कुड बी लाइक 4y, y, ठीक है? उसके बाद फिर अपन सेम चीज़ कर लेंगे. जो डिफरेंस है 4y हैज़ टू बी लेस देन x, एंड x minus 4y हैज़ टू बी मॉडुलो 3. ऐसा हो सकता है कि मॉडुलो 3 नॉट इक्वल टू 0, मॉडुलो 6 इक्वल टू 0, ऐसा नहीं हो सकता. नहीं, ठीक है. तो दीज टू आर द ओनली केसेस. इसको और जनरलाइज कर सकता हूँ क्या? और जनरलाइज कैसे करूँ इसको मैं? लाइक इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ. I know I shouldn't spend itna time on this thing, first question, but I am enjoying this. So let's say A, B, C, move 1, move 2, move 3. ठीक है, तो A times move 1, B times move 2 और C times move 3. तो सिर्फ
y की अगर बात करें तो नेट इफेक्ट y होना चाहिए। सो पहले वाले में y कितना बढ़ रहा है, -a सॉरी प्लस ए, फिर प्लस बी इंटू ज़ीरो, तो बी कोई मूव टू वाई में कोई कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, एंड ऑल्सो माइनस प्लस सी इंटू -1 इज सपोज टू बी वाई। ठीक है, जो भी आंसर जो भी है वाई में, तो दिस मीन्स दैट a माइनस सी इज सपोज टू बी वाई। तो वी कैन से लाइक a इज इक्वल्स टू c प्लस वाई। ठीक है, तो a को c के टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ, दैट्स गुड। अब x का देखते हैं। सो a टाइम्स x इज 2a प्लस दूसरे वाले में 3b प्लस और फिर इस वाले में इज लाइक प्लस 4c, राइट? सो दिस इज 4 5 6, और एक्चुअली नेवर माइंड, a को मैं c के टर्म्स में लिख सकता हूँ। सो 2 इंटू 2c प्लस वाई प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल्स टू x, 2c plus 2y plus 3b plus 4c is equals to x. Then 6c plus 3b is equals to x minus 2y. And 2c plus b is equals to x minus 2y. तो ये constant है. This has to be divisible by 3. This is a constant. This has to be divisible by 3. And ठीक है. So divided by 3, तो 2c plus b is equals to x minus 2y by 3. ये जो टर्म है this has to be a ठीक है, okay, this has to be divisible by 3, x minus 2y has to be divisible by 3, absolutely. नॉट नेसेसरली, बट इफ ये जीरो है, अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब ये सारा जीरो है, मतलब सिर्फ a यूज कर करके अपन जा सकते हैं, देन आंसर हैज टू बी लाइक 2y, y, तो देन दैट शुड बी द केस। देन ऐसा होना चाहिए कि x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y। अगर ये केस है तो सिर्फ a डाल डाल के बन जाएगा काम, एंड ऑल्सो y हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो भी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर ऐसा केस नहीं है, डिविजिबल बाय 3 है, मतलब ये चीज़ नहीं है, तो फिर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। इन दैट सच अ सिनेरियो b का क्या रिलेशन बन रहा है? b इज लाइक डज नॉट कंट्रीब्यूट मच, c कंट्रीब्यूट, c इज लाइक द नंबर ऑफ टाइम्स तुम नीचे जा रहे हो, राइट? टू मल्टीप्लाइड विद समथिंग प्लस b. I don't think you can have any more information than this. और कुछ information मिल रही है क्या? a times चला रहे हो मूव, b times चला रहे हो, c times चला रहे हो, a minus c is equals to y, of course. b का तुम कुछ नहीं कर सकते हो, x के लिए it's like this sort of equation. और पहले मैंने क्या फिगर आउट किया था कि which is करने के बाद divisible by 3 होना चाहिए, the difference. मैं चाह रहा था कुछ बहुत आसान सा आ जाए इससे, जैसे b ऑड है या इवन है उससे अपन देखते हैं। तो जो भी आएगा, इफ b इज इवन, ओके, जो भी आएगा आंसर, इफ दैट इज ऑड then b has to be odd, because वो minus b is supposed to be 2c plus b, ठीक है? तो एट दैट पॉइंट मुझे बस देखने की कोई ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, सच दैट 2 into c plus b is gonna give me this. Should be right. There probably does exist something.
like that. आई मीन 2 इंटू सी प्लस बी से तुम कुछ भी लिख सकते हो. बट देन ए एंड सी का भी लिमिट है, राइट? जितनी बार तुम ए एंड सी चला रहे हो उतनी बार ये भी चला रहे हो. एक्स माइनस टू वाई बाई थ्री, ठीक है. तो जो भी नंबर होगा, देयर शुड एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स सी एंड बी सच दैट this thing exists. So let's say this is odd, that means b has to be odd. Let's say b is 1, so minus 1 becomes even, c इतनी बार चला लो, good. And let's say this is even, so b has to be even, b can be 2, and then divide कर लो, चलेगा. Okay, so just yes or no print करना है, right? I think this, okay, this should be easy enough. तो जो भी होगा, okay, let's say अगर even है, b can be 0, to be honest. b can be 0 and then c could be like divided by this divided by 2, then c मिल गया मुझे a मिल गया, b can be 0, blah blah blah, ठीक है. तो अगर ये odd है तो 1 minus odd then 0, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, और अगर even है तो 2 होना चाहिए. तो actually this thing is always going to be possible. Divisible by 3 होना चाहिए. That's it. X minus 2y should be greater than, एक second, हाँ, x minus 2 into y. X minus 2 into y should be greater than 0. If it is equals to 0, चले, greater than equal to 0, greater than 0, ठीक है. बट फिर x इक्वल टू 2y होना चाहिए इन दैट स्पेसिफिक केस, अगर 0 है, बराबर है, या फिर 0 से बड़ा है तो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो पॉसिबल, ठीक है. ओके, गॉट इट, ठीक है. हाँ, शिट. D99, D100. ठीक है. Another thing is कि I don't know, x1 is equals to x minus 2 into y. Now here's the thing, if ax1 is less than 0, then सीधा no. Else if ax1 equals to 0, then एक ही सिनेरियो है कि x is supposed to be equal to 2y, and also y has to be 0. If x is equals to 2 into y and y is greater than 0, greater than equal to 0, then see out yes, else this, see out no, else पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पॉसिबल. नहीं 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 नहीं, एक फिर मुझे देखना है, if ax1 is divisible by 3, तो yes, else no. yes 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 no yes no 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 yes yes, ठीक है. ये जो वाला है 1 और -4, लेट मी सी.
y -4 तक जा रहा है एंड यू आर सेइंग कि 1 होना तो नो चाहिए। यस कैसे आ रहा है इसका 1 और -4 तो 2x -2 into y 1 -2 into -4 so 8 1 plus 9 ये फॉर्मूला वैसे आगे सही है 9 एंड डिविजिबल बाई 3 है तो ठीक है तो मैं ये देखता हूँ ना कौन से ए बी और सी के वैल्यू के लिए 1 माइनस सी इक्वल्स टू माइनस वट -4 a minus c is equals to -4 ठीक है तो a is equals to c नहीं c -4 ठीक है और x is equals to 1 so we have a multiplied by 2 right 0 plus 2 ठीक है हाँ a multiplied by 2 plus b multiplied by 3 plus c multiplied by what 4 2 3 4 is equals to 1 तो a is equal to c minus 4 तो c minus 4 2 plus b into 3 plus c into 4 is equal to 1 तो 2c minus 8 plus 3b plus 4c is equals to 1 6c plus 3b is equals to 9 so 2c plus b is equals to 9 by 9 ठीक है 3 तो 2c प्लस तो 1 में अगर मैं कर देता हूँ वन एक चीज़ है कि a माइनस तो a वुड बी c -4 राइट तो a हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 c ऑल्सो हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू तो c अगर निकल रहा है जो भी तो a माइनस सॉरी this thing right c plus 4 c plus y c plus y c plus y has to be greater than equal to 0 so c has to be greater than equal to minus y right so minus y so minus y is equals to in this case is equals to क्या है ये क्या है +4 तो यहाँ पे +4 अगर मैं पुट करता हूँ 2 इंटू सी की जो भी वैल्यू है 2 इंटू +4 so 8 plus b is equals to this thing so this has to be greater than equal to this also 2 into c की वैल्यू so in this case y है greater than equal to -5 so this has to be like 2 okay so c has to be greater than equal to -5 so 2 into c has to be greater than equal to -2y and then 2c plus b greater than equal to -2y plus b can be 0 तो उसको हटा देते हैं yes b can be 0 so this has to be greater than this thing right I can ignore this okay तो मिनिमम वैल्यू निकालना b को 0 कर दो -2y ठीक है maths am I right
तो ax1 by 3 has to be greater than or equal to and ax1 by 3 is greater than or equal to 2 into minus y. Yes. 2 into minus 2 into y. ठीक है. होपफुली ऑपरेटर प्रेसिडेंस में मैंने कोई सिली मिस्टेक नहीं करी है. There we go. That's correct. I think so. Yep. Submit this. ओ C1 में ज़्यादा सबमिशंस आ गए क्या 20 है? ये 4 प्री टेस्ट पास हो गए. CB ओके नहीं ऐसा नहीं है. C में काफ़ी कम लोगों के सबमिशन है. इनफैक्ट दिस वन लेट्स डू B. गुड क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन था. आई लाइक द मैथ बट मे बी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकता था मैं. बट बहुत थोड़ा सा ही होता और कोड ही कम होता उसका. आई डोंट थिंक स्पीड में कुछ कम होता. मे बी बहुत कम होता. यू नो छाती में दर्द कर रहा है. होल्ड ऑन. ठीक है. कम बैक. Let's continue. There is a string t of length n such that ti is equals to a for all odd i and ti is equal to b for all even i. ठीक है. Please determine if there exists a string which satisfies the following condition. ठीक है. One day Bob generated a string s with the following algorithm. Initialize s to the empty string. Remove either the first letter or the last letter from the T and append it to S. Remove either the first letter or the last letter of T and append it to S. ठीक है. If T is empty, terminate and return the string S, otherwise go back to the second step. Then Bob wrote down the generated string S on a note and forgot about it for a few years. The note was found out when Bob found it, and someone might have secretly changed some letters. Of course, Bob wants to know if someone did alter the string. You're given a string x of length n consisting of a, b, and question mark. Please determine if there exists a string a which satisfies the following conditions. Size equals to n, ai is either a, b, a or b for all this. A if such that AI set x is not. अच्छा जहाँ जहाँ पे भी ठीक है. फॉर्मूला डिफाइन कर दिया कि a पॉसिबल है कि नहीं x से फाइंड आउट करना. स्ट्रिंग कैन बी स्टेटेड फ्रॉम द एल्गोरिथम डिस्क्राइब्ड अबव. x इज a. ठीक है समझ गया. मैं समझ गया. ओके. टू टाइम्स 1e5. ठीक है. Got it. Good question. Probably an easy answer. Let's figure this out. XI दिया है राइट. ठीक है. कुछ जगह पे क्वेश्चन मार्क है. लेट्स से पूरा स्ट्रिंग दे रखा होता तो हाउ वुड आई हैव फिगर्ड इट आउट. लाइक एक स्ट्रिंग है, स्टार्टिंग से ले रहा हूँ या एंड से ले रहा हूँ, एंड नो आई एम गोइंग लाइक दैट. फिर लास्ट में बन गया तो दैट मीन्स मुझे रीजनरेट करने के लिए इधर से भेजना पड़ेगा यहाँ से, या तो लाइक
अपेंड करता हूँ स्टार्टिंग से एंड से, राइट। अपेंड, ठीक है, मतलब एंड में ला रहा हूँ, तो यहाँ से लेके या तो मैं इधर भेज रहा हूँ या तो इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ए अगर है तो मैं इधर भेज रहा हूँ, फिर से अगर ए आ रहा है तो मैं इधर भेज रहा हूँ। लेट्स जस्ट से, ठीक है, स्ट्रिंग किस तरह का बनेगा, ए बी ए बी ए बी, ऑड में ए है कि इवन है, ठीक है, उल्टा बना लेता हूँ, बी ए बी ए बी ए बी ए, ठीक है। बी से अगर मैं बी, अबे सुन 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 सुन, ठीक है, चल लेट्स से इवन, इवन साइज 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इवन साइज का अगर लेते हैं, ठीक है। बी अपेंड किया मैंने, ठीक है, फिर कहीं से भी करो ए ही करना है, तो इधर से करता हूँ ए होगा, इधर से भी करता हूँ ए बी ए ही होगा, फिर फिर से तुम कहीं से भी करो बी ही आना है, नहीं नहीं नहीं, ओ यहाँ से करो, फिर यहाँ से ए आ सकता है, ठीक है ठीक है, फिर ए आ सकता है, बी ए बा मरिनमोय, ठीक है, फिर ओके, बट आई कैन ऑल्सो डू लाइक ऐसे 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 एक जगह से बार बार, तो ऐसे तो यार कुछ भी बन सकता है, ऐसे तो मैं कैसे बना सकता हूँ एक्चुअली नॉट नेसेसरली कंटिन्यूसली, कोई सा भी एलिमेंट शुड नॉट बी, सबसे पहले काउंट देख लेंगे, लाइक जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 और पहले आता है, तो n plus 1/2 should be the count of b, and n minus n plus 1/2 should be the count of a's, ठीक है, दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात लगातार कभी भी 2 से ज़्यादा एज या बीज नहीं आने चाहिए, तुम दोनों जगह से ला के एक्सक्यूज मी, तुम दोनों जगह से अगर खड़ा कर देते हो, दोनों जगह से भर लेते हो, आफ्टर दैट यू हैव टू चूज बी, राइट। सो लगातार तुम कहीं कभी भी दो वो नहीं चूज कर सकते हो, ओके। बट उसके अलावा कोई कंस्ट्रेंट्स, जैसे मैं कोई सा भी अगर जनरेट कर रहा हूँ, एनी सब सॉर्ट ऑफ लाइक ए बी बी ए बी बी, ऐसा बना सकते हो क्या, लेट्स से बी हटा दिया तुमने, फिर ए लिया, ठीक है, चल से बी बी फिर ए, ये पहले ये था, राइट, बी बी इसमें लास्ट में ये होगा बी ए बी, ठीक है, बी बी, अरे तेरी शात का रुक, ए बी नहीं, बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, मैंने यहाँ से बी लिया, फिर मैंने डिसाइड किया यहाँ से ए लेता हूँ, अब मैं चाहता हूँ 2 लगातार बी लूँ, फिर मैंने बी लिया, यहाँ से बी लिया, अब मैं चाहता हूँ 2 लगातार ए नहीं, एक ए लूँ, फिर एक बी लूँ, और फिर एक ए लूँ, ठीक है, तो ये पॉसिबल है ना। बट हम सेइंग कोई भी रैंडम सा मैं ले लेता हूँ, ए बी ए बी ए बी बी ए, ऐसा ले सकता हूँ क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। ए उठाया, फिर बी उठाया था कहीं से, फिर मैंने उठाया था बी यहाँ से, फिर उठाया ए, फिर उठाया था ए, फिर मैंने उठाया था बी कहीं से, फिर मैंने उठाया था ए, फिर मैंने उठाया, फिर ए कहाँ से उठाऊंगा, यहाँ पे तो बी चाहिए होगा, यू नो व्हाट आई मीन, कैसे यहाँ पे मैंने ए उठा दिया, तुमने 2 ए उठा लिया, बी बचा, फिर एक बी उठाया तुमने, फिर ए का ए हटाया बचा, फिर 2 ही बी बचे, तो यू नो व्हाट आई मीन, लाइक 2 4 कंसेक्यूटिव एज नहीं ले सकते तुम, ओके, तो सॉर्ट ऑफ कुछ रूल्स बन रहे हैं, बट आई स्टिल हैव टू फिल इट अप, एंड आई स्टिल हैव टू fill it up using certain rules. So if it's possible to fill it up using certain rules, then it's possible. Then in that case,
हम्म हम्म मैं वो केस ले रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तब मैं क्या करूँगा? हम्म 2 लगातार आ सकते हैं, 3 लगातार नहीं आ सकते। 2 आने के बाद फिर 2 2 2 2 2 करके आ सकते हैं, या फिर 2 आ गए, फिर 1, तो तो अगर तुम ऑल्टरनेट कर दो एक्सक्यूज मी, ऑल्टरनेट अगर तुम कर रहे हो, यू नो से जो भी है, ए बी बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। अगर तुम बी, जैसे तुमने बी लगा लिया, फिर तुमने ए लगाया, ठीक है। अब तुम ऑल्टरनेट कर रहे हो, जैसे ऐसा टाइप का बी ए बी ए बी ए बी ए, ठीक है। अगर तुम ऑल्टरनेट कर रहे हो, राइट, तो सॉर्ट ऑफ बी ए, ठीक है। अब तुमने फिर से ए ले लिया, चलो ठीक है। अब तुम्हारे पास ऐसा ही सिनेरियो आ चुका है। अब तुम कह रहे हो कि मैं बी लूंगा, ठीक है, बी ही ऑप्शन नहीं है, और फिर तुम कह रहे हो ए लूंगा। अब तुम्हारे पास फिर से कोई ऑप्शन, तुम्हें बी ही लेना पड़ेगा। फिर तुम कह रहे हो कि मैं बी लूंगा, फिर तुम कह रहे हो कि मैं ए लूंगा। सो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी 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 ए। सो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव अगर तुम उठाते हो, दिस इज द सॉर्ट ऑफ केस यूल फाइंड। या तो um, हाँ, इधर में वो चीज़ आ रही थी क्या, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी 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 ए, ठीक है, यहाँ पे आ रहा था। बट दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ, यू नो व्हाट आई मीन, बी आ गया एक बार, 2 बार ए आ गया। अब वी हैव टू बैलेंस इट आउट, यू नो व्हाट आई मीन। अब एक बी आया, फिर से एक, अब एक भी है तो कैंसिल हो गया। नाउ वी कैन हैव, ओके, सो एट एनी पॉइंट द डिफरेंस शुड नॉट बी मोर देन लाइक 1, like the absolute difference between the number of A's and number of B's, because यहाँ पे वो चीज़ वायलेट हो रही थी, यू नो, यहाँ पे नॉट यहाँ पे, कहाँ पे हो रही थी, आई थिंक यहाँ पे हो रही थी कि एट दिस आई थिंक 2 हो गए, एक भी आ गया तो कैंसिल हो गया। फिर से एक ए ना, दिस शुड नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज ओके 2 ए अगर आ रहे हैं, फिर एक बी आ रहा है, कैंसिल हो रहा, फिर एक ए आ रहा है, चलो ठीक है, यहाँ तक इट इज़ फाइन। यहाँ पे दिस शुड नॉट बी देयर, द डिफरेंस, द एब्सोल्यूट डिफरेंस should not exceed 2. Okay, the absolute difference should not exceed 2, because 2 consecutive A's आ सकते हैं, ठीक है, got it। तो काउंट समझ गया, बट दैट शुड नॉट हैपन। तो उस तरह से अपन कर सकते हैं, उस तरह से अपन कुछ भी कर सकते हैं, यू नो। आखिरी में जो भी बचेगा, बी ए बी और ए बी, जो भी आखिरी 2 अगर एलिमेंट हैं, दे हैव टू बी डिफरेंट। आखिरी के 2 एलिमेंट हैव टू बी डिफरेंट, दे कांट बी द सेम। आखिरी के 2 एलिमेंट सेम, दैट वुड नॉट बी प्रॉपर। हमेशा आखिरी के 2 एलिमेंट आर सपोज टू बी डिफरेंट। अगर वहाँ, अगर सेकंड लास्ट या लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, देन यू नो do what you got to do. Other than that, just keep filling it up जैसे भी possible, you know. So starting से start करो, and then when is it not gonna be possible to do that? Question वो है ना। I think I might need a mental break थोड़ा देर के लिए, maybe 5 या 10 मिनट। I don't think C कर पाऊंगा मैं, maybe B तक ही कर पाऊँ मैं। Way trickier than I imagined.
और मे बी नॉट, मे बी मैं गलत डायरेक्शन में सोच रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क्स को भरना कैसे है? Obviously, एक certain pattern है, तो I don't have any other choice than to fill it up in a certain way. A A B B या फिर A A B A B A B A B A B, फिर हाँ हम्म हम्म ah okay, so there has to be a formula because लास्ट वाला मैं देख रहा था। हम्म ओके, आखिरी से कैसे स्टार्ट करते हैं अपन? लेट्स से फिक्स्ड है A B, तो opposites, and then whatever you have this. Okay, hold on now. Mm-hmm. Let's see. Uh-huh. ठीक है। ओके, आखिरी के दो सेम होने चाहिए कैसे? ए बी या बी ए, जो भी ए भी सोच लेते हैं, बी ए भी सोच लेंगे अपन बाद में। ए बी ठीक है, ए बी। तो इसके पहले का सॉरी ए नहीं बी, ए बी था ठीक है, तो मैंने सोचा इसको लूँ फिर इसको लूँ, ठीक है। इसके पहले वाला हैज़ टू बी बी, राइट? उसके पहले वाला हैज़ टू बी ए, राइट? ए बी और उसके पहले हैज़ टू बी बी। ना, इसके पहले वाला हैज़ टू बी ए, तो बी ए, तो बी ए बी के पहले वाला हैज़ टू बी बी की इस साइड में ए। एक्चुअली नॉट, मे बी यहाँ से आया था, तो ए बी भी हो सकता है। फिर तुमने यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया और फिर यहाँ से लिया, ठीक है। तो मे बी ऐसा हो सकता है, यू नो, बी और फिर ए बी। सो बेसिकली कोई भी ऐसा सब स्ट्रिंग नहीं होगा जहाँ पे greater than equal to the size of 4 where actually हो सकता है greater than equal to the size of 4. B B A B B A B, got it. कितने सारे पॉसिबिलिटीज, बी ए बी ऑल्टरनेटिंग बी ए बी, ठीक है। कैसे बिठा रहे तुमने बी ए सबसे पहले, जैसे ऑड इवन है, बी उठा, बी से स्टार्ट करते, ए से स्टार्ट करता हूँ। अगर ऑड है, फर्स्ट लेटर हैज टू बी बी, फर्स्ट लेटर हैज टू बी, लास्ट लेटर माइट बी और बी, ठीक है। अगर इवन है, फर्स्ट लेटर कुड बी ए एंड देन ठीक है। सो द थिंग इज, फर्स्ट और लास्ट का अपन देखना चाह रहे हैं। अगर इवन है तो इधर फर्स्ट लेटर, सॉरी बी ए लास्ट में होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट लेटर ए है तो ठीक है, फर्स्ट लेटर बी है, देन सेकंड लेटर हैज टू बी बी, या फिर फर्स्ट लेटर अगर बी है देन सेकंड लेटर हैज टू बी ए। ये है बात है, अगर अगर इवन है। तो अगर ऑड है, फर्स्ट लेटर हैज टू बी बी,
ठीक है, देन बात वही आ जाती है, सेकंड लेटर कैन बी ए और सेकंड लेटर कैन बी बी। सेकंड लेटर अगर ए है देन अदर लेटर नेक्स्ट लेटर हैज टू बी, सेकंड लेटर अगर बी है देन नेक्स्ट लेटर हैज टू बी ए, और फिर ठीक है। राइट, तो अपन ऐसे करके बना सकते हैं क्या, एक एक करके? कोई और ऑब्जर्वेशन नहीं दिख रहा। 1-0 करता हूँ ना यार, 1-0 1-0 1-0 करता हूँ, एंड इट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस। 1-0 1-0 1-0 1, ठीक है। तो लाइक यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, फिर यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, जो भी, ठीक है। दो से ज़्यादा कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते, दैट्स द पॉइंट। क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ ला दी ना इसने, ए ए बी बी ए बी। इवन है, पहला लेटर अगर ये, दूसरा लेटर हैज टू बी। ऑर्डर है, पहला लेटर देन लास्ट में ए बी होना चाहिए, आफ्टर दैट ए बी, could be A, could be B. अगला लेटर could be A, could be B, जो भी है। मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ ना पीछे से, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, इससे बी ए बी बना रहा हूँ, ठीक है। ए बी एंड देन कुड बी ए, कुड बी बी। अगर क्वेश्चन मार्क हुआ तो आई जस्ट आई डोंट नो कहाँ लगाऊँ मैं, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ, उसके आगे का देखता हूँ मैं। I don't know. एक काम करता हूँ ना, जहाँ जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है सब जगह ए मार्क कर देता हूँ, फिर जहाँ जहाँ पे भी ए सूट नहीं करे वहाँ पे बी मार्क कर देता हूँ, एंड देन आई चेक इट आउट। शुड वर्क, वुड इट वर्क? यस, किस में? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसमें देखता हूँ। क्वेश्चन मार्क बी, क्वेश्चन मार्क ए बी, क्वेश्चन मार्क बी, क्वेश्चन मार्क ए बी, ए बी ए बी, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी। ए बी, लास्ट में ए बी है, ऑल्टरनेटिंग ए बी, ठीक है। नाउ अगला वाला 1 2 3 4 5 ऑड है, पहला वाला बी होना चाहिए, तो बी, फिर बी, फिर अगला वाला ए, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करना चाहिए, राइट? सो बी एंड देन ए, राइट। ए कहीं भी लगा दो यहाँ पे, फिर अगेन ए आगे लगा दो, देन वी हैव बी कहीं भी लगा दो, देन वी हैव अनदर बी कहीं आगे लगा दो, तो देयर वी गो, गॉट इट। इसके लिए कर ट्राई करता हूँ, ए क्वेश्चन मार्क ए क्वेश्चन मार्क बी, ठीक है। ए बी, ऑब्वियसली रॉन्ग, सो बी फिर ए, ठीक है, अगेन बी, ठीक है, अगेन ए, ठीक है। यहाँ पे वी हैव प्रॉब्लम, सो वी कैन नॉट एक्चुअली चेंज दैट बिकॉज ये फिक्स्ड है। पिछले वाला कर सकते थे क्या चेंज?
I guess maybe we could have done like B. No, 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 no. I don't know. I don't know. Hmm. कुछ इस तरह से बना होगा ना, राइट? फिर अगर मैं यहाँ तक पीछे से ले रहा हूँ, यहाँ तक आगे से ले रहा हूँ, तो इसलिए अगर लाइक आगे वाले ऐसे स्कैटर्ड होंगे, पीछे वाले इस तरह से स्कैटर्ड होंगे, राइट? तो कुछ इस तरह स्कैटर्ड होंगे, कुछ इस तरह स्कैटर्ड होंगे, एंड लाइक दैट एंड लाइक सो. Still can't figure out a mathematical way to represent this. Not an easy question. Definitely not an easy question. I mean, अगर B के बगल में should be A और A के बगल में तो should be B or something like that, right? Hmm. Hmm. किस डायरेक्शन में सोचूं अब मैं? तीन ही लगातार नहीं हो सकते, दो ही हो सकते हैं. आखिरी के दो ऑल्टरनेटिव होने चाहिए. I don't know क्या पैटर्न बन रहा है. I genuinely do not know. क्या ही पैटर्न बन रहा होगा. Hmm. बुआ. I don't know. आखिरी I guess ठीक है. And then what? और क्या observation that I'm able to make? Hmm. What if मैं randomly भर लूँ? Okay. नंबर ऑफ उसके हिसाब से भर लूँ एंड फिर मैं स्वैप्स करूँ. हाउ अबाउट दैट? अगर एट एनी पॉइंट इट्स नॉट राइट तो मैं उसको किसी और से स्वैप करूँगा. फिर मैं चेक कर सकता हूँ कहाँ पे इट्स राइट एंड नॉट राइट. मुझे उस आखिरी वाला देखना है. ठीक है. तो उससे मैंने रैंडमली भर लिया ए फिर बी ठीक है. अब मुझे देखना है कि नंबर ऑफ एज दैट आर आउट ऑफ प्लेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज दैट आर आउट ऑफ प्लेस. अगर ऐसा ट्रू है देन इट्स राइट, इफ नॉट देन नॉट. राइट? डोंट यू थिंक सो?
डू नॉट थिंक अगर जैसे कि ऑड नंबर्स पे ऐसा होना चाहिए बी ए हम्म हम्म ऑड का देखते हैं ऑड इवन कह रहा मैं ऑड का देखते हैं हाँ पहले बी आएगा फिर ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है बी ओके ओके यू नो व्हाट फक इट लेट्स मेक द ट्री सबसे पहले बी आएगा ऑड का राइट ठीक है बी ए बी ए बी ए बी 1 2 3 4 5 6 7 7 ठीक है सबसे पहले बी आएगा देन अपन या तो ए पे जा सकते हैं या तो बी पे जा सकते हैं ठीक है अगर अपन ए पे जाते हैं फिर अगला वाला बी भी हो सकता है अगर ए पे गए तो अगला वाला बी ही होना है बी ही होना है अगर अपन बी बी से बी पे गए तो अगला वाला ए ही होना है ठीक है अपन ए वाला खत्म कर लेते हैं ठीक है जैसे बी से ए पे गए अगला वाला बी ही होना है ठीक है उसके बाद अगला वाला बी होना है यहाँ से लो या तो यहाँ से लो ठीक है क्योंकि अगला वाला बी होना है उसके बाद उसके अगला वाला बी भी हो सकता है या तो फिर ए भी हो सकता है यू नो व्हाट आई मीन तो ओके ये सही से नहीं बन रहा पर अच्छे से बनाता हूँ मैं सबसे पहले तो बी होगा दो दो बी होंगे या तो ये लेफ्ट वाला भी या राइट वाला भी ठीक है बी ए ठीक है अच्छे से लिखता हूँ बी ए 4 5 6 7 बी दो बी होंगे अगर लेफ्ट वाला बी अगर है अगला वाला ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है ए सोचते हैं ए अगर है बट थोड़ा सा छोटा ले ठीक है अगर अगर ये ए है तो दैट मीन्स इतना सा बचा हुआ ए लिया था अपन ने बी लिया पहले बी लिया फिर ए लिया अब इतना सा बचा नाउ नेक्स्ट में हैज टू बी इधर ये वाला बी या तो ये वाला बी ठीक है उसके बाद दोनों में से कोई सा बी लो अगला वाला ए ही होना है अब अगर मैंने बी लिया था बी के बाद बी तो अगला वाला ए ही नहीं सेकंड इस बी के बाद ये वाला बी लिया था तो अगला वाला ए ही होना है नो हिज थिंग दो ए एक ये है और एक ये है कोई सा भी ए लो अगला वाला बी ही होना है नाउ द सेम थिंग अप्लाइज फॉर दिस इसमें मैं बी लिया तो सेम थिंग बी के बाद या तो ए होगा या बी होगा ए लिया तो फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए और ए लिया तो और अगर बी लिया तो फिर ए फिर बी फिर बी ठीक है तो बी बी ए बी बी ए स्वैप का सिस्टम है क्या कोई ए भी है मैं यहाँ से लूँ मैं यहाँ से तो या तो बी ए ही हो और चलो ओके सो लेट मी सी दिस तुम अगर ऐसे ऐसे ले रहे हो सेम सेम एक ए बी ठीक है 3 4 5 मैं ऑर्ड का देखना चाहता हूँ सॉरी ए बी ए
बी ए बी 1 2 3 4 5 6 7 मैंने बी लिया, अगर मैंने ए लिया तो वापस फिर बैक टू द सेम पॉइंट, अगर मैंने फिर से मैंने बी लिया, फिर से मैंने ए लिया, तो इस तरह से चलते जाएगा। अगर एट एनी पॉइंट में 2 लगातार बी ले लिया, 2 लगातार ए ले सकता हूँ क्या? 2 लगातार ए मैं कभी भी नहीं ले सकता अनलेस मैं 2 बी लगातार लूँ। ठीक है, 2 बी लगातार अगर मैंने ले लिया तब मैं 2 ए, इधर 2 ए लगातार ले सकता था दैट स्क्वायर, और मैं एक ए लूँ, 2 बी लगातार लेना, फिर मैं एक ए लूँ एंड देन फिर एक बी लूँ, फिर अगेन एक ए लूँ, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ थिंग आई हैव टू डू। B B A B A B A B until again at some point I have to take two consecutive A's. So 2 consecutive A's, is that right? Say B A B A B A B, तो B और B ले लिया मैंने। अब मुझे A B A B करना है, A B A B A 1 2 3 4 5, ठीक है। A B A B A O अच्छा ठीक है, ऐसे कर सकते हैं अपन। ठीक है, ए बी कर सकते हैं, 2 कंसेक्यूटिव एज भी ले सकते हैं, देन ए हो जाता, एंड देन इट विल हैव टू बी बी ए। नो बी ए तो बी, तो बी फिर ए देन बी ए बी, ठीक है। और अगर इवन नंबर है देन वी हैव लाइक बी ए बी ए बी ए बी ए। यहाँ पे डबल का सीन आ रहा है क्या? कुछ भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी से स्टार्ट करें या फिर ए से स्टार्ट करें, 4 का ले, हाँ जो भी। पी से स्टार्ट करते हैं तो अगला वाला, नाउ वी आर बैक टू द सेम थिंग, सेम चीज़। 2 एक ए बी कर सकते हैं, या फिर अपन बी ए कर सकते हैं, ए बी या फिर अपन ए बी आई डोंट नो मैन, कंफ्यूजिंग है काफ़ी कंफ्यूजिंग। I don't know. आई स्वेयर ये टफ क्वेश्चन तभी देते हैं ना जब मेरी छूट जाती है कुछ दिन के लिए। ऐसा नहीं कि मेरी छूट गई इसलिए मैं नहीं बना पा रहा, दिस इज टफ, ठीक है। पहले भी मैं नहीं बना पाता। 4,000 ठीक है, और 3,000 ओके। स्टैंडिंग्स देखता हूँ मेरे दोस्तों से कितने बने हैं, सिर्फ मैं ही दे रहा हूँ, ओके। अच्छा एक सेकंड, आप ठीक है, वो वाले अकाउंट से मैं देख नहीं रहा हूँ, खैर। um तो इमेजिन कि ऐसा है बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, ठीक है। और पीछे से कुछ लिए, सामने से कुछ लिए, सामने से जैसे यहाँ तक लिए बिखरे हुए हैं, बी ए ए बी ए बी, जैसे यहाँ तक सामने से लिए, ठीक है। बी ए बी ए फिर बाकी के यहाँ से लिए, राइट, बीच बीच में यहाँ से लिए, सो इट्स लाइक ए बी ए, ठीक है, इस तरह से, sort of like this.
सो ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, ठीक है, तुमने लाइक ए यहाँ ए यहाँ पे लिया, फिर तुमने ये वाला बी लिया, फिर तुमने um, हाँ, फिर से बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, लेट्स से कि यहाँ तक मैंने फ्रंट का लिया और यहाँ से मैंने बैक का लिया, तो बी ए बी ए बी ए, बीच बीच में मैंने गैप छोड़ा है। लेट्स से ये यहाँ से स्टार्ट होता है ए बी और फिर ए बी, ठीक है, लेट्स से इस तरह का कुछ है, बी ए, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है, यू नो, ए इनका यहाँ, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं कुछ बना सकता हूँ बीच बीच से उठा के चीज़ों को, एंड यू नो ए बी, हाँ, लाइक अगर एक ऐसा कोई सब सीक्वेंस में बना पा रहा हूँ, if it can be like broken down into two subsequences, such that पहला subsequence is B A, and then the other like subsequence is a reverse of that, and हाँ समझ रहा हूँ मैं। I'm thinking कि कोई सब तुम like ए बी पूरा ले लो, what if मैं ऐसा करता हूँ लाइक इनको स्वैप, ये अभी है जैसे भी, ठीक है, बी ए फिर ए बी है ना, इनको स्वैप कर दो, बी ए हो गया, फिर ए बी, इनको स्वैप कर दो, बी ए हो गया, फिर इनको ये बी ए ही है, तो मैं ऐसे ऐसे स्वैप्स करके बना सकता हूँ क्या कुछ, लाइक ये थे जैसे बी ए टाइप्स, स्वैप लाइक अगर स्वैप कर करके पॉसिबल है भरना, देन व्हाई नॉट, यू नो। तो मैं बस ए बी कुछ भी भर दूँ और फिर इट्स पॉसिबल टू लाइक स्वैप करके लाइक उतनी काउंट भरूँ कैसे भी, और फिर अगर पॉसिबल है स्वैप करना, मैं हवा में तीर मार रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रूफ फॉर दिस, बट लाइक हाँ, अगर अगर लाइक स्वैप करके बी ए बनाना पॉसिबल है, देन अच्छी बात है। छः राइट, तो ना फिर पोजीशन का कुछ वो नहीं बन रहा ना, ए बी बी ए बी, बी ए बी, हाँ, दो दो लगातार ए नहीं हो सकता, पहले दो लगातार ए नहीं हो सकता, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर उल्टा होता बी बी ए, ऐसा ऐसा कर कुछ होता लाइक, बी बी क्वेश्चन मार्क ए, तब पॉसिबल होता है, देन बी लाइक बी, ना 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 ना, बी ए अगर होता, नहीं देन बी बी ए बी ए, ऐसा हो सकता था ना, कजन ये है, इस तरह से हो सकता है, कजन इट्स लाइक बी बी और फिर ए एंड देन बी ए, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन, राइट राइट राइट, सो बी बी, इट्स लाइक बी बी ए या ए बी,
फिर ए हाँ, सो इट्स लाइक ये चीज़ वायलेट कर रही है ना. हाउ इज इट वायलेटिंग दो? बी ए वाला ए, इसके बाद वाला हैज टू बी बी. जिसका तुम स्वैप कर दो बी ए बी बी ए बन जाएगा. दैट्स नॉट गोना वर्क तो. मैं इसको सोचूंगा, मैं इसका सोल्यूशन नहीं देखूंगा, मैं इसको सोचूंगा. हाँ, बी ए बी ए बी ए. बी ए बी ए बी ए बी मैं सोच रहा हूँ लाइक विजुअलाइजेशन करके कुछ हो सकता है. तो अगर ऐसे ऐसे दिस इज द थिंग बी ए एक तो सीक्वेंस ऑफ बी ए बनेगा. बी ए अप टिल सर्टेन पॉइंट एंड देन यहाँ से बी ए जहाँ से भी एंड हो रहा है यहाँ से उसका सब सीक्वेंस बनेगा. इट्स गोना बी लाइक ट्रेन सॉर्ट ऑफ. तो अगर बी ए के बाद ए आ रही है, दो बी आ रहा है, देन दैट बी इज फ्रॉम अ डिफरेंट वो है ना. सो पहला वाला अगर बी है, दूसरा वाला अगर ए है, वी कैन अज्यूम दैट इज फ्रॉम दिस ए. अगर ये दूसरे ए से भी हुआ, लाइक लेट्स से दो ए हैं, एक यहाँ से ए आया, एक यहाँ से ए आया, डज इट फकिंग मैटर कौन से ए आया? अगर अगर मैं इसको ये वाला ए अज्यूम कर लूँ, अगले वाले को मैं ये अज्यूम कर लूँ, या फिर इसको मैं ये अज्यूम अगले वाले को ये, डजंट फकिंग मैटर. ठीक है, बी ए है, दिस इज द शिट. ठीक है, दिस इज द शिट because A is a A. I'm not sure about that point, but खैर doesn't matter. I don't think so. B A है, फिर B आ रहा है, मैं इसको कंडीशन जहाँ से भी B आ गया एक, ठीक है, वी कैन assume कि वो पुराने वाले का, सॉरी पीछे वाले का. ओके 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 ओके. सो सबसे पहले आना चाहिए B. ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ B फ्रंट एंड बैक. ठीक है, सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ B आएगा. जहाँ पे भी B आ गया बहुत अच्छी बात है. अगला वाला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ A. जहाँ पे भी A आ गया बहुत अच्छी बात है, मैं उसको यहाँ पे डालते जाऊँगा. जहाँ पे भी कुछ अनएक्सपेक्टेड आ, लाइक लेट्स से मैं अगले वाला B एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट फिर से A आ गया, देन आई एम गोना पुट दिस बैक टू यहाँ पे A. ठीक है, एंड देन ठीक है, यहाँ पे A है. ग्रेट. अगला वाला मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? अगला वाला मैं अगेन स्टिल B एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. तो अगला वाला अगर B आता है, देन दैट्स B यहाँ पे, यू नो व्हाट आई मीन. अगला वाला मैं यहाँ पे A एक्सपेक्ट, यहाँ पे जो भी एक्सपेक्ट कर मैं आते जाएगा. अगर नहीं आ रहा तो इस तरफ आएगा, एक पैसे या तो यहाँ प्रिंट कर देगा, फिर रिवर्स करके ज्वाइन करके अगर वो एक परफेक्ट बी ए नहीं बन रहा है, देन दैट्स बैड. ऑफ कोर्स मैं उठता बीच बीच में. इफ यू डोंट, हाउ कैन यू नॉट गेट अप बीच बीच में? हेलो. ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मिला है मुझे. आई थिंक अपन ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, सो एन साइज दिया हुआ है, मुझे पता है कि जो टी स्ट्रिंग है वो किस तरह का होगा. इट लुक समथिंग लाइक दिस, बी ए अप टिल एन, राइट. और जो स्ट्रिंग मुझे दिया हुआ है एक्स और ए और व्हाटएवर एक्स दिया है, आई एम गेसिंग
हाँ ठीक है, एक्स दिया रखा है, इज लाइक ए क्वेश्चन मार्क बी ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले बी होगा, तो सबसे पहले जो भी बी होगा मैं उसको ये मान लूँगा। अगला, या फिर अगर ए मिला तो मैं उसको लास्ट वाले का मान लूँगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं इस तरह से काउंट करूँगा, ठीक है ना। बीच के खाली वाले बच्चे, द थिंग इज बीच के खाली वाले, राइट। हियर्स द थिंग, जो भी फिट नहीं बैठ रहा, मैं अज्यूम करूँगा सारे फ्रंट के ही हैं, बी ए बी ए बी ए, जो भी फिट नहीं बैठ रहा मैं उसको यहाँ भेज दूंगा, ओके। जो भी फिट नहीं बैठ रहा मैं उसको यहाँ भेज दूंगा। फिर से मैं सपोज बी ए आ गया, मैं इसको यहाँ भेज दिया। मैं बी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बी आ गया, मैं बी लिख दिया। फिर मैं ए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ए आ गया, इसको यहाँ लिख दिया। फिर से मैं बी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ ए आ गया, फिर से मैंने ए को यहाँ भेज दिया। सो ये एक प्रॉपर बन जाएगा स्ट्रिंग फ्रंट वाला। दिस वोंट बी अ प्रॉपर वन, दिस विल लाइक ए बीच में सब गैप में लाइक ए ही बनेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो बच्चे कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, ओके, ये अगर बी बच रहा है तो ठीक है, यहाँ पे कहीं बी बन जाएगा। नाउ देखिए जो बचे कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, इसको रिवर्स करो सबसे पहले, बिकॉज यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, फिर नहीं, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, ठीक है। तो जितना इस तरफ होगा उतना बाहर होगा टेक्निकली, राइट। सो यहाँ जो मैं कर रहा हूँ उसको उल्टा कर लूँगा, ठीक है। लाइक ठीक है, ये बन जाएगा एक ए ऐसे बना, फिर जो भी है ए ऐसे बना, ब्ला ब्ला, फिर उल्टा कर लूँगा, फिर बी ए टाइप्स बन जाएगा कुछ। ना थिंक जितने भी क्वेश्चन मार्क्स है ना, क्वेश्चन मार्क्स को इसमें डालूंगा मैं, दैट्स द आइडिया। क्वेश्चन मार्क्स को इसमें डालूंगा और जो एक्चुअल होंगे वो उसको मैं फ्रंट वाले में डालूंगा। बिकॉज द पॉइंट इज कि इवन इफ ऐसा कुछ है कि क्वेश्चन मार्क वाले इसमें जाना था, क्वेश्चन मार्क्स वाले इसमें जो जाना था वो बी, और बी को मैं इधर डाल दे रहा हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। और फिर जो क्वेश्चन मार्क है उसको मैं अज्यूम कर रहा कि वो दूसरा वाला था, पीछे वाला, यू नो, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, शुडंट मैटर। मैंने एक assumption बनाया है कि फ्रंट वाले को मैं अलग से देखूँ, पीछे वाले को मैं अलग से देखूँ, एंड अगर कोई कॉमन है, लाइक कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो मैं फ्रंट के लिए भी ले सकता हूँ, बैक के लिए भी ले सकता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता मैं किसके लिए लूँ। बिकॉज मेरा assumption इज़ दैट लेट्स से कोई एलिमेंट ए है और मैं फ्रंट भी बना रहा हूँ और बैक भी बना रहा हूँ। अगर मैं इसको फ्रंट, लेट्स से फ्रंट वाले में भी फिट हो रहा है, बैक वाले में भी फिट हो रहा है, मैं बैक वाले में भी ले सकता हूँ। दैट मीन्स आगे कहीं जाके फ्रंट का एक आएगा, या फिर मैं फ्रंट वाले में ले सकता हूँ, दैट मीन्स इसके लिए आगे जाके कहीं एक आएगा। शुड नॉट मैटर मैं किसके लिए लूँ, लेट्स से मैं इसके लिए ले लिया, फिर आगे जाके बी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या फिर ए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो भी ए आ गया तो ठीक है इसके लिए ले लूँगा, बी आ गया तो ठीक है इसके लिए ले लूँगा। आई डोंट नो, बिकॉज अगला वाला अगर राइट आफ्टर दैट आया तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगला वाला अगर बहुत बाद में आया, उसके बीच में एक बी आ गया, ओके, कितने, दो बी आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा, इज दैट व्हाट वी आर सेइंग, दो बी आ जाएंगे अगले वाले ए के लिए, इसलिए से दोनों में फिट हो सकते हैं। दो बी आ गए, एक बी इसमें फिट हो जाएगा। अगले वाले में ए एक्सपेक्ट करो तो एक बी नहीं होना चाहिए, राइट, तो दैट्स गोना बी रॉन्ग। फिर एक बी आएगा तो उसको इसमें फिट करूँगा, बिकॉज एक्सपेक्ट में ए कर रहा था, बी फिट कर दिया, बट बीच में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया, यू सी। सो बी और फिर से बी विदाउट अ क्वेश्चन मार्क, सो दैट्स रॉन्ग। और बीच में अगर कोई क्वेश्चन मार्क आ जाता है, यू नो, बी क्वेश्चन मार्क फिर बी फिर ए, तो उस क्वेश्चन मार्क को मैं यहाँ फिट कर दूंगा, फिर इस बी को मैं वहाँ फिट कर दूंगा, फिर ए की बात आई तो ए को फिर मैं यहीं पे फिट कर दूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
My point is कि front 1, front 2, front 3, front 4, front 5, front 6 or back, I don't know, back 1, back 2, back 3, back 4. तो अगर ये दोनों if this back is matching some front, like ये दो अगर इससे मैच कर रहे हैं, does it really matter कि let's say this back है, ये back है, ऑल्टरनेटिंग है, अगर ये किसी इससे मैच कर रहा है और ये इससे मैच कर रहा है तो इसको F2B2 और इस चीज़ को because let's say it's like B and then B and then A and then A and B, तो इसको स्वैप करके F2 और B2 और इसको स्वैप करके like F3 B1. Listen, that doesn't matter. Point is कि इस तरह से जो भी है मैं बस BAB, ठीक है, तो BAB ठीक है, so this is like F1 F2 F3 और फिर B1 B2, so BAB AB, right? So F2 can be replaced with this, if it is like B1, if this can be replaced with like B2 और F3. तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, लाइक दिस थिंग कैन बी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को पीछे वाले मैं लगाऊंगा, फिर लास्ट में फिल करने की कोशिश करूंगा, अगर प्रॉपर्ली फिल हो जाता है देन प्रॉपर्ली फिल होने लाइक ए बी करके करूंगा मैं, और अगर प्रॉपर्ली फिल हो जाता है लास्ट वाला मुझे पता है क्या होगा, लास्ट वाला हैज़ टू बी ए और फिर उसके बाद फिर अगर प्रॉपर्ली फिल हो जाता है ए बी करके देन बी ए एट सम पॉइंट तक फिल होगा, ठीक है। फिर ए बी क्वेश्चन मार्क जो भी लाइक वटेवर, ठीक है, बी एक्सपेक्ट करो बी आएगा, जो भी और फिर इस तरह से ये वाला सबसे कोने में जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर उसको रिवर्स हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, इसके जो भी अगला वाला होगा वो यहाँ फिल होगा जब तक फिल होगा, और लास्ट में कहीं भी रॉन्ग चीज़ आई तो रॉन्ग आंसर, ठीक है। आई थिंक मैं अंडरस्टैंड कितना मुझे 22 मिनट, आई थिंक 22 मिनट शुड बी एनफ। D100 G int N C N strngf p ठीक है। no, thing is what I expect is int I int let's say char ch is equals to मैं भी expect कर रहा हूँ, ठीक है। so here's the thing, if s of I is equals to ch जो मैं expect कर रहा हूँ, then what you do is excuse me, f dot pb s of I या ch, ठीक है। now if now ch becomes ch equals to a, so it becomes b, otherwise it becomes a excuse me otherwise अगर ये it is not whatever I'm expecting
प्लीज 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 एक्सक्यूज मी. देन जो भी है बस उसको इसमें डाल दो एंड वी मूव ऑन. आई नो इट्स अनोइंग जब कोई खांसता है या बहुत ज़्यादा गला साफ करता है. I hope it is recording. It is recording. ठीक है. So now that thing is done. Now ch expects जो भी. Another thing is bool OK is equals to false. नहीं true. अगर मैच नहीं किया तो false. Now for now reverse करूँगा सबसे पहले तो मैं reverse back dot front back begin back dot end. ठीक है. For int I is equals to 0 dot I less than b dot size n है ना इसमें. हाँ ठीक है. I plus plus if b of I is equals to a is not equals to a it's not equals to ch. If b of I is equals to question mark, then what we do is b of I is equals to ch equals to a b a else OK is equals to false break. Otherwise else b of I is equals to ch. तो अगला एक्सपेक्टेड जो भी है वो बन जाएगा. There we go. अगर भी उसके बराबर है एक्सपेक्टेशन चेंज होते जाएगी राइट हर मुकाम पे. if OK then see out yes else see out no. Listen, I promise I'm better than this. I know it seems कि अभी तक ही बना पाया बस. So I must not be that good. I'm decent. I wouldn't boast about myself. No क्यों आया पहले बार में. A B. How is this possible? A B. Odd positions तो 1 तो odd position है. Oh, my bad. Still it should work. ठीक है. स्टार्टिंग ऐसे होगी. yes no ठीक है. Moment of truth. At least wrong answer on pretest 2 नहीं आया right? Am I right or am I right? I mean ठीक है. I can sort of imagine कि मेरा approach was not the right thing. I sort of थोड़ा leap of jump of conclusion जो भी बोलते हैं इसको बोल लिया मैंने. Please excuse me. I still think I'm sort of right. Let me see मैं गलत कहाँ सकता हूँ.
लेट मी सी. ओके, सो एज केसेस ट्राई कर लेते हैं. लेट अस ट्राई सम एज केसेस, राइट. N1 हो सकता है. आई थिंक एज केसेस 2 में कवर हो चुके होंगे. स्टिल लेट्स ट्राई. 1A, yes. 1B. ये यस नहीं होना चाहिए था. ये यस नहीं होना चाहिए था. ओके, लेट्स सी क्या इशू है. होना ए चाहिए, राइट. होना ए चाहिए. बी में शिफ्ट हो गया, ठीक है. बी को रिवर्स करो, फर्क नहीं पड़ता. आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग ए, राइट. P is not equal to CH. How is that possible? दोनों में कुछ नहीं है स्टार्टिंग में. अगर if it is equal to otherwise P dot, ठीक है. बट एक्सपेक्ट तो मैं वही कर रहा हूँ. B is, ठीक है. स्टार्टिंग में होल्ड ऑन. CH एक्सपेक्ट तो मैं A कर रहा हूँ. ये ट्रू नहीं हुआ है. सो दिस हैज़ नॉट बिकम B येट. और ठीक है, तो एक्सपेक्ट अभी मैं A ही कर रहा हूँ. वी नो दैट. B पुश बैक S of I विच इज S of 0, जो कि है बराबर उसके B के. सो B के अंदर B है. अभी रिवर्स करो, डजेंट मैटर क्या होगा. ओके फिलहाल के ट्रू है. लेसन बी एफ साइज को 1 है, ठीक है. बी एफ आई इज नॉट इक्वल टू सी एच. ट्रू, इट इज नॉट इक्वल टू सी एच. इज बी एफ आई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क? नो. देन ओके इज इक्वल्स टू फॉल्स. ब्रेक. हाउ इज दैट पॉसिबल? एक सेकेंड. सी आउट. Some silly mistake. ओह माय बैड. समझ गया मैं वो लेंथ नहीं दे रहा था, राइट. दिस इज नॉट दिस. आई स्टिल हैवंट फिगर्ड आउट इशू क्या है. नो, ठीक है. ठीक है. इसमें यस आना चाहिए बिकॉज ए बी ए पॉसिबल है. ए बी पॉसिबल है. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ए. यहाँ पे कहीं पे भी ए नहीं है और बी. ओके. ए ए बी. ठीक है. मेरा वाज नॉट. आई डेंट थिंक इट थ्रू. ए बी डिड नॉट थिंक इट थ्रू. हाँ. I don't know. How could you actually figure out the answer? I don't know.
I don't know, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, I'll stop here. See ya कल. Yes, कल सुबह. I don't know, I'm confused. I'll think about this. Hello. Okay, I have solved it. ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं, उसमें मैं ज़्यादा ही सोच रहा था. पेयर्स के टर्म्स में सोचना था बस. मैं कुछ ज़्यादा ही डीप में चले गया था. बट खैर ठीक है, कोई बात नहीं.